छतरपुर अंतिम गाड़ी। कोच में नीली पीली बिखरी रोशनी थर थर कांप रही है। मोबाइल निकालकर मैसेज भेजने लगता है। आज मॉडल पेपर ठीक से हो जाए बस। राहुल ने हटकर सांस ली। हो गया। हाँ। लेकिन तभी अंत की सीट के बाहर कोच में एक लड़की दिखाई देती है। भीगी हुई बिखरे बाल, धूल भरे कपड़े। राहुल की आंखें फैल जाती है। लड़की ने गहराई से देखा और होठों से स्पर्श करती आवाज में बोली, राहुल। राहुल की सांस रुक जाती है। आप कौन? यहाँ कैसे? लड़की धीरे धीरे खड़ी होती है। लाइट तेज झपकी और पल भर में धीमी हो गई। बस अंधेरा कोच में फैल गया। तूने मुझे क्यों छोड़ा? राहुल झटके से उठता है, बैग गिरते गिरते संभालता है। मैं समझ नहीं पाया। आप? मैं तुझसे रात में मिलने आई। राहुल पीछे हटता है, लेकिन लाइटें एक एक करके अंधेरे में चली जाती है। चीख, खटखटाहट, फिर सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद लाइट अचानक लौटती है। कोच खाली है। दूर प्लेटफॉर्म की तरफ दरवाजा खुला, लेकिन राहुल कहीं नहीं। अगला स्टेशन छतरपुर। कोच पटरी पर रुकती है, लेकिन अंदर किसी का कदम नहीं। राहुल के बैग की चुप्पी हर ओर फैलती है। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से झांक रही है। थाना मुख्यालय का कमरा व्यस्त है। एक तरफ बैठा है राहुल के माता पिता, घबराहट और बेचैनी लिए। सामने बैठी इंस्पेक्टर अंसारी नोट्स तैयार कर रही है। साहिबा, हमारी जान तो राहुल के लिए थमी हुई है। वो कल रात आखिरी मेट्रो में चढ़ा था और बस छतरपुर तक पहुंचा। पता है, उससे आगे का पता नहीं। हमने 4-5 थानों में ढूंढा, कहीं कोई खबर नहीं। ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज कर रही हूँ। राहुल की उम्र, पहनावा, आखिरी लोकेशन। 25 साल का है। काली टी शर्ट और नीली जीन्स में था। ब्लैक बैग लेकर था। हमने सारा मोबाइल ट्रैक किया। आखिरी लोकेशन छतरपुर स्टेशन की थी। ठीक है, अब सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। आपके बेटे ने कब कहाँ जाना शुरू किया सब साफ दिखेगा। मेट्रो अंदर आ रही है। राहुल दिख रहा है। वो तेज कदमों से चलकर मेन कोच में चढ़ता है। स्क्रीन पर राहुल पिंजरे की तरह लगे ग्रिल दरवाजे से दाखिल होता है। इन्हीं प्रोसेसिंग फैन में गया अंदर, लेकिन जब ट्रेन छतरपुर पहुंची तो बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है। मतलब उसमें चढ़ता दिखा, लेकिन उतरते हुए रिकॉर्ड नहीं हुआ। जी, एकदम गायब हो गया था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन राहुल का कोई चेहरा किसी भी कैमरे में कैद नहीं है। ठीक है, हम ये फुटेज ऑफिशियल रिकॉर्ड में ले लेंगे। अब अगला कदम। आप लोग घर जाकर तय करें कि अगर कोई दोस्तों या कॉलेज वालों में से किसी से हमें पूछताछ करनी हो तो नाम बताइए, हम रात में चिन्हित करेंगे। लेकिन सीसीटीवी साफ दिखा रहा है वो अंदर गया, लेकिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ऐसी उलझन मैंने जिंदगी में पहले नहीं देखी। आप लोग क्या कर सकते हैं? हम तो बस उसे वापस चाहते हैं। हम मेट्रो अथॉरिटी से संपर्क करेंगे। प्लेटफॉर्म के अलावा कोई अन्य चोट, ड्रिल या मेंटेनेंस शाफ्ट कहीं भी उसका पासिंग तो रिकॉर्ड हुआ होगा। प्लस स्क्राइब या विजिलेंस टीम से भी होल्ड करेंगे।
हर एंगल से फिंगरप्रिंट बैंग लाइट चेक करेंगे। राहुल के पिता दरवाजे के बाहर चलते हैं। वो हाथ पकड़े खड़े हैं, जैसे इंतजार का समय सदियों जैसा लग रहा हो। शायद उसकी कोई मदद कर पाए। सब ठीक हो जाएगा। पत्थर की दीवारों के बीच उनकी खामोशी उनके दुख की ध्वनि है। पटरियां सुनी हैं, चारों ओर अंधेरा, सिर्फ प्लेटफॉर्म की एक फीकी रोशनी दिखाई देती है। वहां खड़ी है राहुल की माँ और पिता। मैं अंदर जाकर उसे ढूंढ सकती हूँ? हाँ, मैं भी उतरता हूँ। कोई और साथ होगा तो अच्छा लगेगा। हम गुमराह तो नहीं हो रहे? पता नहीं अंदर क्या। राहुल हमारा बेटा है। अरे अगर हम उसे अभी नहीं खोजेंगे तो कभी नहीं पाएंगे। लेकिन सभी कोच बिल्कुल खाली है। ना सीसीटीवी, ना शोर, बस उनकी बदहवास सांसें सुनाई देती हैं। कहीं हम स्वयं ही राहुल को खो ना दें। नहीं, हम उसे बचा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पिता तेजी से आगे बढ़ते हैं, माँ उनके पीछे पीछे। हर कदम पर प्लेटफॉर्म की सतह कांपने लगती है। कोच रुकी है। बाहर रोशनी में गैप, जहां ट्रेन से उतरना चाहिए वहां खालीपन है। फिर माँ ने देखा, दूर दूसरी छोर पर नरम बल्ब की रोशनी में राहुल खून से लथपथ चीखता हुआ खड़ा था। राहुल, ये क्या हालत? पिता जैसे ही दौड़े, राहुल पुकारता है, बचाओ मुझे, वो आ रही है। पिता ने उछलकर प्लेटफॉर्म की रेल पर पैर रख दिए, लेकिन तभी राहुल का चेहरा चुपके से बदलने लगा। उसकी आंखों में चमक आई, चेहरे पर विकृत हंसी उभर आई। राहुल, तू है क्या? लंबे काले बाल, धसी हुई आंखें, हड्डियों जैसी उंगलियां फैली हुई। तुमने मुझे अचानक खाना क्यों छोड़ा? पिता घबरा कर पीछे हटते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खामोशी फैल जाती है। तभी दूसरी पटरी से तेज मेट्रो की रोशनी आती है। नहीं! उसी समय माँ को हृदय अटैक आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। थरथराती सांस, फिर खामोशी। अंसारी, अखबार छपे हैं छतरपुर मेट्रो त्रासदी, राहुल के परिवार की मौत। फर्स्ट पेज पर है हमारा दावा। जी सर, लेकिन मुझे पूरा शक है ये कोई दुर्घटना ही नहीं थी। कुछ अलौकिक इस मामले में शामिल है। क्या कह रही हो? अलौकिक? अंसारी, हम कहीं हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या? खबरों की गूंज पूरे स्टेशन में फैल चुकी है। युवा कांस्टेबल हरे भरे कॉलर पहनकर फाइलों के नीचे हंस रहे हैं। मैडम, अगर नारियल फोड़ना और जादू ट्रेस करना है तो हमें बताइए। या फिर स्टूडियो में शाम को हॉरर शूटिंग करेंगे। उनकी हंसी आंखों के बादल से बढ़कर तीखी होती है।
माफ करें इकलाब, पर बहन जी ये तो सिर्फ हादसा है। हम सब आंकड़ों और रिपोर्ट्स पर काम करते हैं, भूत प्रेत पर नहीं। अंसारी फिर से कमांडर के पास खड़ी होती है। 24 घंटे के कॉफी और थकेपन का असर चेहरे पर साफ दिख रहा है। साहब, मेरी राय में ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। शायद मेट्रो में कोई बुरी आत्मा है जिसने राहुल को अंदर खींच लिया। आतंक फैसाने से दोषी कैसे बचेंगे? लोग कहेंगे हमें उल्लू बना रहे हैं। इसे बस हादसा कहकर रफा दफा करो। लेकिन सर, जो वीडियो में है वो चौंकाने वाला है। वैसे भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना तो जरूरी है ना। अंसारी, जिंदगी में पहली बार तुम कुछ अलौकिक कह रही हो। क्या तुम्हें भूल भुलैया में कैमरा दिख रहा है? समझो इसे क्लोज करो। जरा सी रिपोर्ट और कॉज मेट्रो एक्सीडेंट और मीटिंग खत्म। भाई अगली बार पार्टी में भूत बनकर आइए, अच्छे अंक मिलेंगे। अधिकारी जी, TGIF, टुडे इट्स घोस्ट इन द फ्रंट लाइन। हंसी और खिल्ली का माहौल। अंसारी शांत बैठे उन्हें सुन रही है। उनकी आंखों में कसमकस, लेकिन उनकी टीम के मस्तिष्क के आगे वो अकेली है। हेलो मेट्रो ऑपरेशंस, मैं अंसारी। हाँ, मेरे पास अनएक्सप्लेन्ड डेथ रिपोर्ट है। क्या मैं फिर मिल सकती हूँ? अंधेरी शाम। अंसारी अपने डिनर के बाद थके हुए मन से कॉफी पी रही है जब अचानक फोन की घंटी तेज बजती है। स्क्रीन पर लिखा है पूर्व गार्ड छतरपुर। हेलो, मैं रंजीत, छतरपुर में गार्ड था 6 साल पहले। अंसारी झुककर बैठती है। उनका मन चेतन हो जाता है। दूसरी तरफ फोन पर गार्ड का कमरा अंधेरा। एक टेबल लैंप जल रहा है। दीवारों पर मेट्रो की फोटोज है। वो लड़की, वो 6 साल पहले रात की आखिरी गाड़ी के दौरान प्लेटफॉर्म से कूदकर जान दे दी थी। कब और कैसे? क्यों ये बात कभी सामने नहीं आई? हादसा माना गया, लेकिन मेट्रो अथॉरिटी ने रिपोर्ट दबाई। परिवार की शर्म, प्रतिष्ठा और सब वजह थी। लेकिन उसकी आत्मा इसी प्लेटफॉर्म पर ठीक उसी समय से डटी हुई है। आखिरी गाड़ी के वक्त वही हरकत करती है। अंसारी गहरी सांस भरती है। अचानक कागजों वाला फोल्डर गिर जाता है। उसकी आंखों में विश्वास दृढ़ हो जाता है। ठीक है रंजीत जी, प्लीज फोन बंद मत करना और मुझे वक्त दें। असैनिक सन्नाटा है। स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट लिए अंसारी स्टेशन के सुनसान गेट पर खड़ी है। रात की आखिरी गाड़ी आने वाली है। रंजीत जी बताइए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तुम्हें उस रात क्या दिखा था? पिछली तरफ से रंजीत चलता आता है, थके लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ भय। मैं गश्त कर रहा था। लगभग 2:30 बजे। लाइट थोड़ी रोशन थी, लेकिन एक लड़की खड़ी थी, कहीं बाहर जाने की कोशिश में। जब ट्रेन आई तो वो चुपचाप पटरी पर कूद गई, जैसे कोई अंदर खींच गया हो। उसकी उम्र पहचान? छतरपुर की ही थी। घर वालों ने बाद में कहा कि उस पर कर्ज और पारिवारिक दबाव था, पर सब कुछ अचानक रुक गया। उनकी बातचीत के बीच लाइट अचानक झपकती है, जैसे किसी ने स्विच हटा दिया हो। धीमी गूंज आती है, धड़ाक धड़ाक, ट्रेन की आवाज जैसे, पर बिना ट्रेन के। अजीब ठंडी हवा में एक साया घूम कर आता है। लड़की की सिलहोट, रंजीत की बताई कुरूप आंखों
और भीगी लफ्जों में। क्या ये वही है? हाँ, वो हर रात आती है आखिरी ट्रेन में। प्लेटफॉर्म पर आवाज, कदमों की कुचली, धीमी चिल्लाहट। अंसारी ठिठक जाती है, उसकी सांस रुक जाती है। रंजीत धीरे आवाज में कहता है, 2 बार उसने गार्ड की पगडंडी को पार कर लिया। वो गार्ड जो कल रात गायब हो गया था, उसने भी उसे देखा था। मतलब ये कोई हादसा नहीं है, ये आत्मा की कहानी है। अंधेरा, बस एक दीपक बुझता सा डगमगा रहा है। बाबा शांत और अनुभव युक्त बैठे हैं। सामने बैठी है इंस्पेक्टर अंसारी। बाबा हाथ में थामे हैं नींबू और मिर्च, मंत्र जपते हुए। हल्की हवा बह रही है। इनसे रक्षा होगी, बच्ची की तख्त आत्मा तुम्हें खाएगी नहीं। इन्हें हमेशा हाथ में रखो। रास्ता कठिन है, अंतिम गाड़ी के डिब्बे में तुम अकेली रहोगी, डरना मत। अंसारी हाथ में नींबू मिर्च का लाल पीला मेल पकड़े आखिरी मेट्रो का इंतजार कर रही है। ठंडी हवा उसकी कोट को सरकाती है। अंतिम गाड़ी छतरपुर प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर दी गई है, कृपया सावधान रहें। डिब्बा दरवाजे खुलते हैं। अंधेरी गली में बसे कोच के अंदर पूरी तरह खाली मचा बदहवास किंतु सुस्त वातावरण रहता है। अंसारी भीतर जाती है। अंतिम शब्द तक आते आते लाइट अचानक बंद हो जाती है। अंधेरा घना, उसकी सांस गहराती है। अचानक चुड़ैल का साया अंसारी के सामने उभरता है। चेहरे पर विकृति, आंखें लाल, होठ सूखे और फटे। तुम मुझे चैन नहीं लेने दोगी। चुड़ैल झटके से हमला करती है, आंखों में आग। हाथ बढ़ाते हुए अंसारी झुककर पीछे हटती है। दिल की धड़कन तेज। चुड़ैल वार करती है, पर अंसारी बाबा का दिया नींबू मिर्च हाथ में दबा लेती है। वो चिल्लाती है, चुड़ैल, ये है तेरा अंत। आखिरी सांस लेते हुए चारों ओर देखती है। कोच अब फिर से खामोश, ठंडा और खाली है। वो धीरे कदम चलकर कोच से बाहर निकलती है। अंतिम गाड़ी छतरपुर रुक चुकी है। ट्रेन छतरपुर पर रुकती है। दरवाजे खुलते हैं। अंसारी हल्की सांस के साथ उतरती है। प्लेटफॉर्म सूना, ठंडा, आत्मा खुद को पीछे छोड़े जा रही हो। वो कदम बढ़ाती है और बाहर उतरती है। तभी उसको सामने लिफ्ट दिखती है जो खुली हुई है। अंसारी लिफ्ट के अंदर जाती है। वो 3rd फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन बटन दबता नहीं। अरे क्या हो गया इस बटन को? ये क्या? ये तो मैं हूं। इसका मतलब मैं मर चुकी हूं। मेट्रो तेज रफ्तार में आ रही है
और अंसारी अपनी लाश को रोते हुए खड़े होकर देख रही है। मेट्रो और करीब आती है। अंसारी अपना मुंह फेरती है और देखती है उसके सामने उसी लड़की का भूत है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। भूत अंसारी को पटरी पर धक्का मारता है। अंसारी के ऊपर से मेट्रो गुजर जाती है। सुबह का समय है। अंसारी का घर। रेडियो टीवी की आवाज सुनाई देती है। जानकारी मिल रही है कि अब से मेट्रो की लास्ट ट्रेन का समय बढ़ा दिया गया है, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अंसारी गहरी सांस भर के मुस्कुराती है। उसे थोड़ी राहत मिलती है।